गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ अभी अपने रूम में और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस होटल में रुकी हुई हूँ और ये इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ का वेदर क्या है और मैं कैसे आई, कब आई। एंड तक देखें वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हो गई रेडी, मैं निकल गई मनाली बस के लिए। मैंने 2 बैग कैरी किए हैं, जिसमें मैंने छोटे वाले बैग में रखा है अपना लैपटॉप और बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे रास्ते की नीड होती है, तो इसलिए मैं छोटा बैग अपने पास ही लेके बैठती हूँ। और जो मेरा बड़ा वाला बैग है उसमें मैंने पैक किया है अपने शूज़ और गर्म कपड़े, कैप्स, थर्मल्स, सब कुछ कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बस में भी ठंड लगी रही थी क्योंकि जिंग बस में तो अभी ब्लैंकेट मिल नहीं रही। तो मैं जल्दी जल्दी घर से निकली और मैं पहुंची जिंग बस लॉज बस के लिए, RK आश्रम, जो गेट नंबर 3 से निकलते ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपका जिंग बस लॉज आ जाता है। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं आराम से टाइम से पहले ही पहुंच गई थी लॉज। और ये मैं पहुंच गई हूँ जिंग बस के लॉज RK आश्रम। बस तो आप देख ही रहे होगे, जो भी आ रहा था सब बोल रहे थे ब्लैंकेट ब्लैंकेट ब्लैंकेट, बट ब्लैंकेट तो मिल नहीं रही थी। हाँ, अगर आपको ज़्यादा है तो आप लॉज से ही ब्लैंकेट ले सकते हैं, जिसके 100 रुपीज़ लगते हैं। तो आप उसको यहाँ दिल्ली से लेके मनाली तक ओढ़ के जा सकते हो, फिर आपको वो ब्लैंकेट बस में छोड़नी होगी 100 रुपीज़ में। तो वही ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे थे, बाकी ऐसे कोई, ये देखो मैं आपको अंदर से पूरी बस दिखा देती हूँ, कोई नहीं आया था तब तक, मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी। और ये है वो जगह जहाँ पे बस खड़ी होती है, ये सामने ही आपको यहाँ पे लॉज दिख जाएगा। और अब सारे लोग आ चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 6:30 का टाइम था यहाँ से निकलने का, तो 6:20 ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो सब लोग अपना सामान वगैरह रखवा रहे हैं और बस में बैठने की तैयारी हो रही है, फिर हम RK आश्रम से निकल जाएंगे। बस में जो भी बैठने वाले लोग थे जाने के लिए वो सब बैठ चुके हैं और हमारी बस निकल गई है मजनू का टीला के लिए। यहाँ से RK आश्रम से बैठ के जाते हैं मजनू का टीला, फिर निकलती है बस दिल्ली से बाहर। तो अभी हम ये मजनू का टीला जा रहे हैं, तो आप देखते रहिए जर्नी। 7:30 का टाइम होता है ऑलमोस्ट मजनू का टीला से निकलने के लिए। तो अभी हमें तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ट्रैफिक था। आपको बताइए RK आश्रम से पूरा शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ये जब हम थोड़ा सा आगे आ गए तब मैंने वीडियो शूट किया था क्योंकि ट्रैफिक में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और कुछ जो पैसेंजर्स थे वो रह गए थे, तो उनको भी पिक किया रास्ते से, फिर जाके हम नॉर्मल रास्ते पे आए हैं। अभी ये तो ज़्यादा ट्रैफिक वाला नहीं दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था शाम के टाइम। तो ये पॉसिबल होना चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई 6:30 की आपको 6:20 पे रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, तो आप ये सोचें कि आप 6:10 पे ही पहुंच जाएं, क्योंकि आप लेट करते हैं, आपकी वजह से सबका लेट होता है ना। तो फिर ये अच्छी बात नहीं। और फिर आप यहाँ से ही लेट निकलेंगे, फिर आप मजनू का टीला भी लेट पहुँचते हैं, फिर मजनू का टीला जाने के बाद फिर आप वहाँ से भी लेट निकलोगे क्योंकि वहाँ पे भी पैसेंजर्स होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी टाइम चाहिए होता है कि भाई उनको भी 10 मिनट तो एटलीस्ट हो कि वो आराम से सेटल हो जाएं, उनका सारा लगेज वगैरह बैग में रख दें। तो ये बस थी, बस तो आपने देख ही ली होगी। ये मैं मजनू का टीला से भी ले सकती थी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ से लिया कि भाई मैं आराम से जा सकूँ और नियर बाय हो जाता है ये। और लॉज भी, अगर आपको कोई दिक्कत है, वहाँ पे रेस्ट रूम वगैरह सब कुछ होता है लॉज में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम मजनू का टीला पहुँच गए थे, फिर जो पैसेंजर्स वहाँ वेट कर रहे थे उनको लिया और हम निकल गए। अब हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा कुरुक्षेत्र। तो जो भी रास्ते में जो ये आप देख रहे हो ना, इतनी फॉग है, मतलब ये फॉग बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये थी दिल्ली से निकल के आप बुराड़ी की तरफ जाते हैं, बुराड़ी वाला जो रास्ता है बाईपास वाला, उससे आगे लेके ये हमें कुरुक्षेत्र तक, चंडीगढ़ तक मिली। मतलब जितना भी प्लेन एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग थी। मतलब आप ये सोचो कि मतलब मैं सबसे आगे बैठी हुई थी, सीट नंबर 3 पे। मैंने बिल्कुल परफेक्ट आगे से वीडियो शूट किया है। आप देख रहे हो कि वीडियो में नीचे की जो वाइट लाइंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम कम दिखाई दे रही हैं, और कौन सा व्हीकल कहाँ जा रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी फॉग थी। बस ये है कि हल्की फुल्की जो लाइट थी उससे पता चल रहा था कि यहाँ पे कोई व्हीकल है, बट आप फिर भी गैस नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन सा व्हीकल हो सकता है, ये बस भी हो सकती है, ये कार भी हो सकती है। फिर जब हम पास आ रहे थे तब जाके वो दिखाई दे रहा था अच्छे से। तो अभी तो ये सोचो कि आप पर्सनल कार से ना ही जाएं तो ज़्यादा बेटर है, आप वॉल्वो प्रेफर करें, सेफ़ भी रहता है हर तरीके से।
और आपको कोई इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे टाइम पे छोटी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं रोड पे। अंधेरा इतना होता है, क्योंकि मैं देख रही थी कि जो हमारे ड्राइवर थे उनको ही इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, वो कभी लाइट ऑन कर रहे थे, कभी ऑफ़ कर रहे थे, क्योंकि कभी येलो लाइट, कभी वाइट लाइट, क्योंकि वाइट लाइट से तो और फॉग नहीं दिखता, तो फॉग के लिए तो येलो लाइट यूज़ करनी पड़ती है, तो ये प्रॉब्लम हो रही। तो जितना हो सके आप कहीं पे भी ट्रैवल करें तो वॉल्वो वगैरह से ही करें, सेफ़ रहता है। फिर हमारी बस जाके रुकी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में मैं सीरियसली बताऊँ बहुत बुरा हाल था, मतलब कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने सिर्फ एक पॉपकॉर्न लिया और मैं बस में बैठ के खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो सब नीचे ही थे और मैं बस में आ गई थी, मुझे क्योंकि ठंड लग रही थी और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं नीचे उतरूँ, और ज़्यादा कुछ खाने के लिए था भी नहीं। उसके बाद मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने ये व्यू देखा, मुझे बहुत खुशी हुई देख के, मतलब ऐसा लगा कि यार फाइनली हम पहुंच गए हैं। उसके बाद एक जगह बस स्टॉप हुई थी, बट मैं वहाँ पे उतरी नहीं, मैं बस में ही बैठी रही। तो मैंने थोड़ा सा ये बस का ही वीडियो रिकॉर्ड किया जाते टाइम बस, और यहाँ ट्रैफिक लगना हो चुका था स्टार्ट। तो बार बार ये जो ट्रैफिक था वो बार बार रुकना स्टार्ट हो गया कुल्लू से ही। आप देख ही रहोगे कि कितनी गाड़ियाँ हैं हमारे आगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि सब लोग अभी यहीं आ रहे हैं स्नोफॉल की वजह से, और ट्रैफिक लग रहा है। मैं तो ये बोलूँगी कि आप जितनी कम से कम गाड़ियाँ ला सकें उतनी कम गाड़ियाँ लेकर आएँ। आप यहाँ वॉल्वो से आएँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ट्रैफिक भी कम लगेगा और आप आराम से घूम भी पाएंगे। सब अपनी अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ। और ये देखो मैं आपको व्यू दिखाती। तो मैं बस से उतर गई और मैं जा रही थी अपने होटल की तरफ, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या व्यू मैंने रिकॉर्ड किया अभी नीचे से। तो अभी मैं होटल जाके आपको पूरी होटल की वीडियो दिखाऊंगी कि कैसा होटल है, मेरा रूम कैसा है, क्या है। और अभी आप ये व्यू एंजॉय करिए थोड़ी देर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी जगह पे रुकी हूँ, कहाँ रुकी हूँ, होटल की लोकेशन क्या है और रूम कैसा है। और मैं पहुँच चुकी हूँ होटल। ये है पार्किंग एरिया जो आप देख रहे हो, बहुत अच्छा स्पेस है पार्किंग के लिए। और ये बाहर से होटल ऐसा दिखता है और व्यू ऐसा है साइड में, मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों तरफ से कैसा व्यू है। पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब चलते हैं हम होटल के अंदर अपने रूम के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेयर्स से ऊपर। ऊपर आके ऐसा व्यू है, व्यू देखो आप। ये नॉर्मली धूप वगैरह के लिए या बॉनफायर चाहिए तो बॉनफायर वगैरह सब यहाँ होती है। होटल का नाम है व्यास वाटिका। यहाँ पे सारे रूम्स में आपको पर्सनल बालकनीज मिलेगी और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ एक बार। सारा रिसेप्शन एरिया है, देखो आप। ये पूरा वुडन का फ्लोरिंग किया हुआ है, वुडन का इंटीरियर है सारा। तो अभी ऊपर यहाँ से जो स्टेयर्स ये जा रही हैं, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जा सकते हो और यहीं से ही स्टेयर्स जाती हैं ऊपर रेस्टोरेंट के लिए। रेस्टोरेंट एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। मतलब मेरे को तो सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पे लगी वो लगा वो जो टॉप पे रेस्टोरेंट एरिया बनाया हुआ है ना, उस वहाँ से एक व्यू भी बहुत अच्छा आता है और मतलब वो वहाँ पे जो इंटीरियर है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। देखो ये है रेस्टोरेंट के लिए, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं। तो अभी रेस्टोरेंट के लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे, अभी मैं आपको पूरे फ्लोर्स की दिखा देती हूँ, पूरा फ्लोर कि कैसा लग रहा है। तो ये स्टेयर्स है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। ये स्टेयर्स जा रही हैं हर फ्लोर के लिए। स्टेयर्स बहुत इजी हैं, मतलब आप आराम से चढ़ सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टफ़ है बहुत ज़्यादा, आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा नीज़ पे। आप आराम से, ये होटल के बैक का व्यू है। तो आइए चलते हैं अब मेरे रूम के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रुकी हुई हूँ रूम के अंदर कैसा व्यू आ रहा है।